Good evening, sir. Good evening, everyone. जल्दी से मैसेज बॉक्स में अपना नाम टाइप करें सभी। और एक बार सभी बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? Am I audible? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैसेज बॉक्स में जो वो टाइप कर दिया है शिवांश ने, हर्षाली, आरुषि, तानिया, भाव्यांश, नैन्सी, जीविका, बंशिका। जल्दी से सभी जो वो ज्वाइन हो जाएं और अपना वीडियो भी ऑन कर दें सभी। अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठ जाएं सभी। वीडियो ऑन करें सभी। बताइए सभी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो चलिए फिर पिछले जो भी कल आपका टेस्ट हुआ था उसका एक बार मैं रिजल्ट आपको बता दूं फिर से। किसी ने पूछा था कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है कितने मार्क्स हैं, तो मैं एक बार बता दूं आपको। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, ठीक है? क्या आपको यहाँ पे अपने नाम और क्लास और मार्क्स दिखाई दे रहे हैं? यस और नो? Yes, sir. Yes. चलिए Yes, देखते हैं sir. किसके कितने मार्क्स हैं, Yes, sir. किसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जरा डिस्कस करते हैं। फिर उन क्वेश्चन को भी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मन्नू ठाकुर आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने ही जो वो ये अटेम्प्ट किया था, जैसे चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि सभी क्वेश्चन क्लियर है, मतलब अच्छे से बने हैं नहीं बने हैं, ठीक है? वो चेक करने के लिए मैंने ही किया था। तो यहाँ पे देखिए 50 आउट ऑफ 50, तो सभी क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट भाव्यांश ने आंसर किए हैं, तो भाव्यांश का सिर्फ एक क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था। तो यहाँ पे उसके एक ही क्वेश्चन गलत है, 2 मार्क्स कट गए, 48। और 48 ही सबसे हाईएस्ट स्कोर है यहाँ पे, ठीक है? और नेक्स्ट है यहाँ पे 46 है मोहित और 46 है भानवी, ठीक है? सेकंड पोजीशन पे ये दोनों है, भानवी और मोहित, इनके 46 है। उसके बाद 44 है जो कि आरवी के है, जो कि थर्ड पोजीशन पे रखूंगा मैं इसको। और शिवांश जो कि 44, ईशान भी 44 है, ठीक है? तो ये 44 वाले हो गए। फिर आया 42 पे बंशिका और है 42 ग्रीसा, ठीक है? और बाकियों के देखिए कम मार्क्स है, गार्वी के 34 ही है। 34 का मतलब है आपके, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. तो जिसके मार्क्स कम है, देखिए जैसे नैन्सी आपके देखिए 24 ही मार्क्स है। नैन्सी आपके देखिए 24 ही मार्क्स है, इसका मतलब है आपके सिर्फ 12 क्वेश्चन ही ठीक है, ठीक है? तो और 13 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन आपके गलत है। तो आपने उन क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। हेलो, हाँ मैंने किया था, क्लास लगी है, बाद में करूंगा तुझे।
अच्छा बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. तो जो भी हमारे क्वेश्चन थे जरा उनको एक बार हम डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान दें सभी, ठीक है? जल्दी जल्दी से डिस्कस करते हैं कि बहुतों के जो वो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। क्या आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है फर्स्ट? यस और नो? 7 नंबर क्वेश्चन, Yes, sir. सॉरी Yes, sir. 7 क्वेश्चन नंबर 3। सुनिए, मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। आप जो वो आपने लिखे होंगे या कुछ एक क्वेश्चन जो गलत होंगे उनको आपने ठीक करना है जहां भी आपने लिखे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं अपनी कॉपी पे तो आज ही जो वो इनको नोट करें, ठीक है? जिसने नहीं लिखे हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मिक्स क्वेश्चन है, मतलब कि बीच में से क्वेश्चन है। करेंगे हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस, लेकिन आगे पीछे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो क्या कोई बताएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है हमारा? Two. 2। वेरी गुड। माइक ऑफ करें, बोलने के बाद एकदम से माइक ऑफ कर दिया करें। प्राइम नंबर क्या होते हैं वो हमारे लिए एक अलग से टॉपिक है, वो आज ही कोशिश करूंगा कि जल्दी से उसको भी डिस्कस करें। प्राइम नंबर में जो वो सबसे पहले जो वो 2 आता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे ऑड होंगे। ऑड का मतलब है जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं, ठीक है? वो होते हैं ऑड नंबर। और इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर कितना आएगा वहां पे? Zero. वेरी गुड, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। क्या कोई बताएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? कौन सा है? Four. वेरी गुड, ठीक है। 4 जो वो हमारे पास सबसे पहले कंपोजिट नंबर है। इसको हम अलग से टॉपिक में जो वो डिस्कस करेंगे, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, बहुत सारे और भी फैक्ट जो वो हम लोग इसके रिलेटेड जो वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ 200। 1/4 का मतलब है 200 के जो 4 इक्वल पार्ट कर दो, फिर जो वो देखिए कि कितना पार्ट बना। जैसे 200 के अगर मैं 50-50 करूं, देखिए 50-50 ये हो गया 100, तो 2 और पार्ट करता हूँ 50-50 के, तो ये हो गया 50-50-50, 5 4 जा 20, 200 बन गया। तो 1/4 इन 4 में है तो 50 आंसर। लेकिन इसको आपने था कि 1/4 ऑफ 200, फिर आप इसको काट दो, 4 1 जा 4 एंड 5 4 जा 20, 0 काट के ऊपर चिपका दो, तो 50 आंसर आ गया। कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? जिसका जो क्वेश्चन गलत है, मैंने आपको पहले बोला था कि आपने इसको जो पहले सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन पहले आपने नोट करना है कॉपी पे, जितने भी क्वेश्चन है उसके बाद ही आपने टिक करना है। आगे से ध्यान रहे कि आगे जब भी टेस्ट होगा, अगले जो भी आपका संडे आएगा या जब भी होगा टेस्ट, तो उसमें आपको जो पहले जो भी क्वेश्चन भेजे जाएंगे उनको आपने पहले सॉल्व करना है। उसके बाद ही आपने जो वो गूगल फॉर्म पे जाके उनको टिक करना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे क्लियर हो सभी को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए, इफ 5 kg ऑफ राइस कॉस्ट जो वो 250 है, तो पूछा है 8 kg का कितना होगा? क्या कोई बताएगा आंसर इसका? उंगली दिखाई दे रही है। 400 भाव्यांश। 400 क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइक ऑफ Yes, करो। sir. अब दिखाई दे रही है। ओके, देखिए, ठीक है, भाव्यांश ने बिल्कुल सही आंसर किया। सुनिए ध्यान से, ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है और बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन जो वो अगर मैं बोलूं आपको तो ये फ्री के मार्क्स है। ऐसा क्वेश्चन हर बार ही नवोदय में पूछा जाता है, ठीक है? आपके एग्जाम में आप चाहे सैनिक स्कूल का दे दो, आप चाहे नवोदय का दे दो, इस टाइप का क्वेश्चन जो वो एक दो जो वो आपसे जरूर पूछे जाएंगे, और ये सिंपल है और फ्री के मार्क्स है। देखिए कैसे ये पूछा है, 5 kg जो राइस है उसकी कॉस्ट 250 है,
तो 8 kg का पूछ रहा है। या तो आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं पता है, वो आप 7th-8th क्लास में जाकर के डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते थे उनको पता है कि कैसे जब इसको किया जाता है, लेकिन आपको अभी ये यूनिटरी मेथड से ही करना है। यूनिट का मतलब होता है 1। आपको एक की वैल्यू निकालनी है पहले। जैसे 5 kg की गिवन है 250, तो 1 kg का कितना हो जाएगा, बताइए जरा 1 kg कितना होगा। अगर 5 kg 50, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि आपको 1 kg का निकालने के लिए 250 को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, ठीक है, और 0 लगा लो ऊपर 50। तो 1 kg अगर 50 की आ रही है, 50 का आ रहा है 1 kg राइस, तो 8 kg का पूछा है। अब अगर 1 की वैल्यू गिवन है तो मैनी की निकल जाएगी, ठीक है। तो 8 kg का क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 50, तो 8 5 जा 40, 400 बन गया, ठीक है। क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर, यस सर, यस ओके। सर। तो इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। आपको अगर बहुत सारों की वैल्यू गिवन है, जैसे ये 5 kg का गिवन था, आप बाकी अगर बाकी बहुत बड़ा नंबर है या इससे छोटा नंबर है, आपको तब भी जो वो 1 की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तभी इसका नाम यूनिटरी मेथड है। यूनिट मीन्स 1, तो 1 की वैल्यू निकालना पड़ती है, फिर मैनी की निकालने के लिए आप उससे मल्टीप्लाई कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन? कौन है फादर ऑफ द नेशन? शर्मा, महात्मा गांधी। गांधी, महात्मा ओके, वेरी गुड। ओके, माइक ऑफ करें। हाँ, महात्मा गांधी जो वो हमारे राष्ट्रपिता जो वो हम उनको बोलते हैं। क्या कोई बताएगा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? आने वाला है उनका जन्म दिवस। 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को। कब होता है? 2 अक्टूबर। क्या कोई बताएगा कि कौन सा ईयर था वो जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? ईयर बताइए। जैसे आपका जो ईयर है वो होगा जैसे 1869। आरुष जी ने बिल्कुल सही आंसर किया, 1869, ठीक है। याद रखें सभी 1869 को। ओके, गुड। अब आज के बाद आपने नहीं भूलना है, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई बताएगा महात्मा गांधी को जो वो किसने मारा था? नथुराम कोई बताए? गॉडसे वाले। वेरी गुड भाग्यंश, ठीक है, नाथुराम गोडसे ने मारा था। गुड, ओके, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक और मैं आपको फैक्ट बता दूं महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी जो वो दक्षिण अफ्रीका से हमारे भारत में आए थे, ठीक है। और जब वो भारत में आए थे, वो उस डेट को जो वो हम लोग इंडिया में जो वो प्रवासी दिवस, ठीक है, फॉरेनर जो भी डे जो वो उनके लिए हम उनको सम्मानित करते हैं जो भी फॉरेनर है, ठीक है। मतलब महात्मा गांधी जो वो दूसरी कंट्री से, मतलब वहां से जो वो अपना पढ़ाई लिखाई करके जो वो इंडिया वापस लौटे थे। वो तो पहले आ गए थे लेकिन फिर से गए थे, तो उस दिन को जो हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो दिन जो वो अगर किसी को पता है तो बताइए। नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को जो वो महात्मा गांधी इंडिया में जो वो वापिस आए थे, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट। चलिए एक और बताइए मुझे कि हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू भाग्यंश। जवाहरलाल नेहरू, गुड। महात्मा गांधी का नाम बताइए जरा पूरा। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? क्या कोई बताएगा महात्मा गांधी? फिर से बोलिए, क्या बोला आपने? फिर से बोले। ओके, करमचंद, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, आपने याद रखना है। करमचंद जो वो महात्मा गांधी के, ओके, माइक ऑफ करें। करमचंद उनके फादर का नाम था, ठीक है। तो अगर महात्मा गांधी के बीच में महात्मा गांधी का नाम था मोहनदास, ठीक है, तो मोहनदास गांधी, सरनेम गांधी हो गया,
तो मोहनदास और गांधी के बीच में उनके फादर का नाम है करमचंद, तो पूरा नाम हो गया मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 पेंसिल कॉस्ट 50, तो बताइए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल? 75 ओके, देखिए ये भी यूनिटरी मेथड से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है। देखो, अगर 10 पेंसिल जो वो 50 की आ रही है, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाए कि एक पेंसिल जो वो कितने की आएगी, 5 रुपीज की आ रही है। तो अगर एक की वैल्यू निकल गई तो मैनी 15 की जो वो निकल जाएगी। 15 5 से क्या होता है 75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 8 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल in 12 days, how many days will 6 workers? सर 60 days हर्षाली। ओके हर्षाली, वेरी गुड। माइक ऑफ करें एक मिनट सभी, सुने। इस टाइप के क्वेश्चन को जब हमने डिस्कस किया है पहले भी, ठीक है, ये वर्क और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो वो कई सारे ट्रिक्स जो वो मैंने आपको पहले बताए थे, लेकिन इस टॉपिक को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। ये सिंपल सा था क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे मान लो कि 8 वर्कर जो वो एक वॉल है, ठीक है। मिस्त्री आपने सुना होगा, मिस्त्री, ठीक है, आप सुनते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में मिस्त्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो दीवार को बनाता है। तो 8 वर्कर लगे हैं बनाने के लिए, तो 8 वर्कर जो वो 12 डे में जो वो इसको फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अगर 6 वर्कर लगे मतलब कि इसका हाफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर जो वो सॉरी मतलब 12 डेज में कर रहे हैं, तो 6 वर्कर जो वो कितने दिन में करेंगे, बताएगा कोई? सर 16 days 16 days ओके, 16 डेज वो इसका आंसर है, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट मेथड से जो वो कर सकते हैं, इसको हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे जब हम डायरेक्ट मेथड में आपको बताऊंगा सभी को। ये अलग से एक टॉपिक है जिसको समझाने के लिए कम से कम 30 या 35 मिनट चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग बाद में एक बार फिर से टॉपिक पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज मीन्स। क्या कोई बताएगा परसेंटेज का मतलब क्या है? इसको ठीक करें सभी। मैंने आपको बताया था परसेंटेज मीन्स नीचे 100, तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में 100। अब आप 100 बोल रहे हैं, देखिए कुछ एक 100 बोल रहे हैं, 100 नहीं होगा। परसेंटेज देखी जरूर जाती है 100 में से, लेकिन परसेंटेज का मतलब है नीचे 100, किसके नीचे 100। ये मेरे द्वारा ही बनाया गया क्वेश्चन था, ठीक है। तो 1 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, 1/100 इज द राइट आंसर, फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25% ऑफ 200, बताएगा कोई आंसर? 50 ग्रीशा। क्या कोई बताएगा 25% ऑफ 200 क्या होगा? 50, ठीक है। ओके, देखिए, 50 ओके माइक ऑफ करें। देखिए 25% का मतलब है नीचे 100, तो परसेंट का नीचे 100 आ गया, मल्टीप्लाई 200। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। मैंने आपको ट्रिक भी दिया था कि जब 2 जीरो अगर ऊपर हो तो आप उसको काट दो और जो बचेगा उसका प्रोडक्ट करो। 25 टू क्या होता है 50, ठीक है। 50 इज द राइट आंसर। आपने जहां भी क्वेश्चन लिखे हैं वहां पे करेक्ट करें, ठीक है। मैं ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं, वहां पे जल्दी से इसको ठीक करें। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ऑनेस्ट, बताइए। ट्रूथफुल। ट्रूथफुल शिवांश सर। वेरी गुड, ट्रूथफुल, ठीक है। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। ट्रूथफुल इसका जो सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट आर देयर इन इंडिया। 2025 लिखा है, 2025 में आज कितने? 29 ग्रीशा। ओके, अब माइक ऑफ करें और सुने ध्यान से। हमारे इंडिया सॉरी हमारे इंडिया में जो वो आज 28 स्टेट है, ठीक है, अभी की मैं बात कर रहा हूं। और 8 जो वो हमारे यूटी है, यूनियन
स्थित प्रदेश। अब आप याद रखिए 28 और 8, ठीक है, कॉपी पे तो वो आपने पहले लिखा हुआ था, ठीक है। जब तेलंगाना जो वो हमारा एक नया राज्य बना था, नया स्टेट बना था, ठीक है, तेलंगाना एक नया स्टेट बना है, 29 स्टेट बना था हमारा, ध्यान दें यहाँ पे। तो तेलंगाना जैसे ही बना, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया तेलंगाना। तो उस टाइम 29 स्टेट हो गए थे। लेकिन आपको पता है अभी कि जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो वो पहले एक वो 2 पार्ट कर दिए गए। तो ये पार्ट जो वो स्टेट नहीं रहे, वो जो वो एक जम्मू कश्मीर बन गया, एक जो वो लद्दाख बन गया, एक जम्मू कश्मीर एक लद्दाख बन गया, ठीक है, लद्दाख सॉरी लद्दाख ऊपर जम्मू कश्मीर नीचे। तो ये जो वो यूनियन टेरिटरी बने, ठीक है, ना कि स्टेट बने। तो एक स्टेट जो वो यहाँ से कम हो गया, इसलिए जो वो 20, ठीक है, याद रखिए। और जो हमारे यूनियन टेरिटरी, आप बोलेंगे कि यूनियन टेरिटरी जो वो 7 थे, ठीक है, पहले यूनियन टेरिटरी 7 हुआ करते थे। लेकिन आप बोलेंगे कि अब जो वो कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों ही स्टेट जो वो सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही यूनियन टेरिटरी बने, तो 9 यूटीज होने चाहिए थे। अब आप तो बोल रहे हैं कि 8 होंगे, तो देखिए 8 ही है बने हैं, वो अभी भी यूटी है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि दो दादरा और नगर हवेली, ठीक है, दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, ये दोनों जो वो अलग अलग हुआ करते थे। दादरा नगर हवेली, दमन और द्वीप अलग अलग जो वो एक द्वीप हुआ करते थे, अलग से हमारे यूटी हुआ करते थे। लेकिन इन दोनों को जो वो मर्ज कर दिया गया है। मर्ज का मतलब है, जैसे अगर मैं बोलूं कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जो वो एक ही स्टेट माना जाएगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, तो वो मर्ज होना हो गया, ठीक है। तो वैसे ही दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप, इन दोनों को मर्ज किया, तो दोनों यूटी का एक ही यूटी बन गया, इसलिए जो वो 9 की जगह फिर से 8 हो गए। तो याद रखिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सा नॉलेज है जो कि मुझे लगता है कि हर एक को जो वो पता होना चाहिए। बोलिए, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके, sir. Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, बोलिए, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसको क्या बोलते हैं? पॉलीगॉट। यस, वेरी गुड, ठीक है, बी पॉलीग्लॉट, ठीक है, ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक नया क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ड नेस्ट से रिलेटेड है, तो बी किससे रिलेटेड होगा बताइए? Hi. Hi. वेरी गुड, ठीक है। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि एक नया क्वेश्चन था आपके लिए। पर सुनिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात समझिए, जब भी आपको ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन दे कि पहले वाला दूसरे से रिलेटेड है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न में तीसरे वाला फोर्थ से रिलेटेड होगा, वही आपने बताना होता है। इसको बोलते हैं एनालॉजी। बोलिए, क्या बोलते हैं इसको? एनालॉजी। एनालॉजी आपके सिलेबस में है सभी के एनालॉजी कई पर एनालॉजी हो सकती है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, जैसे अगर का जो वो 55 बन गया, तो क्या कोई बताएगा 6 का क्या बन जाएगा? 5 से अगर 55 बना, 6 से क्या बनेगा? इसको बोलते हैं नंबर एनालॉजी। माइक ऑफ कर दें सभी। नंबर एनालॉजी में क्या है कि फर्स्ट वाला दूसरे से कैसे रिलेटेड है वही चेक करना है, वही रिलेशन जो वो आपने दूसरे में चेक करना है। जैसे कि 5 से 55 बना, इसका मतलब है कि 5 2 बार आपने लिख दिया, या आप बोल सकते हैं कि 5 से 11 मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो नीचे भी 11 से करिए, ठीक है, 11 6 66। तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते थे। बोलिए, क्या आपको क्लियर हुआ यहाँ तक, यस और नो? Yes, sir. यस। ओके, ये जो हमारी नंबर एनालॉजी थी, और ये जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं, ये वर्ड एनालॉजी है, ठीक है, इसमें वर्ड गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये हमने डिस्कस किया था पहले। बोलिए,
थर्ड ऑप्शन Option- विशाख। नो, रॉन्ग आंसर। इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। माइक ऑफ करें जरा सभी। A person who doesn't believe in the existence of God, मतलब जो भगवान को नहीं मानता हो, वो बोले कि भगवान है नहीं, हमने कभी देखा नहीं है, तो हम क्यों माने। ठीक है, तो उस जो आदमी है उसको बोलेंगे हम एथिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? एथिस्ट। बोलिए सभी। एथिस्ट। और एक थीस्ट है जो फर्स्ट लिखा है थीस्ट। ठीक है, ये जो वो इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, जो भगवान को मानता हो। ठीक है, वो थीस्ट है। और एथिस्ट जो वो कौन होता है? जो भगवान को ना माने। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स टू मच। बोलिए क्या बोलेंगे उसको? जो बहुत खाता हो। गल्टन। वेरी गुड, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बताइए भी मैं आपको। वेरी गुड, लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ, और 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या है? एक इसका फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वेरी गुड, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है। क्या कोई बताएगा पाई आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ऊपर लगा है पावर में, किसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर? सर्कल वंशिका। सर्कल का है, लेकिन सर्कल में क्या निकालते हैं? सर्कल का एरिया निकालते हैं। फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। बोलिए कौन सा आंसर सही है यहाँ पे? सर 2/r। 2/r आर। सही है। माइक ऑफ कर दीजिए सभी, जरा माइक ऑफ करें, ये तो फिर डबल आवाज आ रही है। ठीक है, आवाज बीच में कट रही है। माइक ऑफ कर दे सभी। 2πr, इसमें जो पाई होता है उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पाई है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है, अगर मैं फ्रैक्शन में बताऊं p/q की फॉर्म में, रेशनल नंबर की फॉर्म में, तो होती है 22/7। और पाई की वैल्यू अगर मैं बोलूं डेसिमल में तो होती है 3.14। या अगर आपको और एग्जैक्ट चाहिए आंसर तो आगे वाले कुछ एक डिजिट आप उठाते हो 14159265। ठीक है, मैंने जो वो जब भी पढ़ी तो मैंने इतना जो वो याद रख लिया था। ठीक है, मुझे हमेशा के लिए याद हो गया है। तो आप भी कोशिश करें कि पाई की वैल्यू को जो जितने डिजिट तक मैंने लिखी है 3.14159265, इन डिजिट को अकेले अकेले रीड किया जाता है, ध्यान दें। ठीक है, तो आपने जो वो यूज कौन सा करना है? आपने जो वो जब भी 22/7 है, अगर आपने ए वाला यूज करना है, ठीक है, आपको बताया जाता है क्वेश्चन में कि 22/7 यूज करना है या 3.14 यूज करना है। ठीक है, वो बताएगा आपको। तो जब आपको ये यूज करने के लिए बोले तो 22/7 यूज करिए। अगर आपको डेसिमल में यूज करना है तो आप सिर्फ 3.14 तक ही यूज करें। ठीक है, इस वैल्यू को नोट करें जल्दी से। यू हैव 5 सेकेंड्स। I have done, sir. ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉट। हॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? कोल्ड। कोल्ड वाला कोल्ड। ओके 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 ओके, ठीक है। द मीनिंग ऑफ वर्ड जर्नी, क्या होगा इसका मीनिंग? सर ट्रेवल फ्रॉम one place to another। मतलब यात्रा करना। तो यात्रा आप कैसे करते हैं? जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वही तो मतलब है, ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर या अनदर। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा क्या हमारे क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके हैं? अच्छा नहीं, अभी क्वेश्चन बाकी है। ये जो वो एक मैंने एक और यहाँ पे आपके लिए बनाया था, जैसे आप ईमेल जो वो डालिए, नेम डालना है, ये कंपलसरी था, डालना ही पड़ेगा। क्लास भी कंपलसरी था आपके लिए, फादर नेम। ठीक है, हाँ, तो अगले वाला जो टेस्ट होगा उसके लिए ध्यान रहे कि आपने पहले कॉपी पर जो वो नोट करने हैं। वैसे हमेशा के लिए रह सकते हैं,
लेकिन आप कोशिश करें कि लिख करके जो वो आपने लास्ट टाइम जब भी रिवीजन करना हो तो कॉपी पेंसिल लेकर के ही या कॉपी पर लिखे हुए ही रीड करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कैट इक्वल टू डीवीयू, ठीक है। ऑप्शन EPH सभी माइक ऑफ करें। इस टाइप का क्वेश्चन जो वो एग्जाम में आता ही है, कंफर्म है कि आएगा ही, ठीक है। ये बोल रहा है कि कैट को डीबीयू बोला, तो उसी पैटर्न में डॉग को क्या बोलेंगे? तो सिंपल है, सी की जगह डी लिख दिया, मतलब एक प्लस हो गया, इसमें कोडिंग आपने पढ़ी हुई है पहले, ठीक है। और ए को जो वो बी बोल दिया और टी को जो वो आपने यू बोल दिया। तो टी के बाद यू आता है, ए के बाद बी आता है, एक एक प्लस आएगा, एच आएगा, EPH। तो फर्स्ट वन विल बी द राइट आंसर। आपके लिए जो वो एक होमवर्क है, जरा होमवर्क लिखेंगे सभी, ठीक है। कल भी छुट्टी है, तो आपने एक होमवर्क करना है, सभी ने करना है, ठीक है। चाहे आप पहले कर चुके हैं इसको, लेकिन आपने फिर से करना है। कोडिंग लिखनी है, CODING, कोडिंग और डिकोडिंग। कोड लिखे ऊपर, जैसे कोडिंग नहीं लिखना है तो ऐसे लिखें, लेटर कोड, LETT लिखे सभी साथ साथ में, लेटर्स कोड, CODE। अब आपने जो वो इस सारे लिखने हैं, जैसे ए लिखा आपने, बी लिखा, सी लिखा, डी लिखा, ई लिखा, ठीक है। पांच पांच के पेयर बनाओ, ए से लेकर के ई तक 5 हो गए। इनके कोड आप आगे लिखने हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके हमेशा काम आएंगे, कभी ना कभी काम आएंगे ये आपकी लाइफ में, ठीक है। और जैसे मुझे याद है सभी का, देखिए जैसे मुझे बताया M का 13 होता है, T का 20 होता है। अब मुझे तो याद है, लेकिन आपको जरूरत है इसकी, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, ए से लेकर के जेड तक। तो मैं बता रहा हूँ कैसे, 5 5 के पेयर बनाए, जैसे 5 का बना दिया मैंने, ABCDE। अब याद रखने में भी इजी है, जैसे मैं पूछूं ई का कोड क्या है, तो आप पढ़ेंगे ABCDE 5, ठीक है, EFGHI। तो ऐसे करते जो आपने याद करने हैं। क्या आपको क्लियर हुआ यहाँ तक? यस और नो? यस सर अपने जैसे ही आप कर लेंगे, उसका जवाब आपने होमवर्क जो मुझे सेंड करना है या ग्रुप में सेंड करना है, और सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, ठीक है। चलिए, ये आपने जेड तक कंप्लीट करना है और सारे कोड भी हाँ लिखना है, और जेड तक आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। जेड का कोड है 26। क्या कोई बताएगा एक्स का कोड क्या है? एक्स सर 24 वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको आज जो वो आप याद करिए इनको, ठीक है। जो कल हमारी क्लास होगी, आपको टाइमिंग सुबह बता दी जाएगी, कल किस टाइम क्लास होगी, उस क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। कल आपका ओरल टेस्ट होगा। सर कल भी आप ऐसे टेस्ट ले भाव्यांश को सकते पहले हो। से ही आते हैं, भाव्यांश को पहले से ही आते हैं। भाव्यांश बताएगा एन का कोड क्या है? एन 14 भाव्यांश। 14। देखिए, मुझे मालूम है कि देखिए जिस बच्चे को आते हैं उसकी मतलब उसको फिर से प्रैक्टिस करनी है एक बार। वैसे मुझे पता है पहले से ही कि भाग्यांश को जो वो पहले से ही आते हैं। ठीक है, तो आपने भी जो वो ऐसे ही जो वो लर्न करना है, ताकि आपकी भी मैं अगली बार जो वो तारीफ करूं। मैं कल टेस्ट लूंगा, आपका ओरल टेस्ट लूंगा, आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन जो वो ज्यादा आंसर करेगा। ओके, बोलिए, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर, यस सर। यस। कोई कुछ बीच में बोल रहा है, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे। सर मैं बोल रही थी कि आप ऐसा जैसा आपने पिछली बार लिया था संडे को टेस्ट, वैसे टेस्ट ले सकते हो कल। संडे को तो हमने टेस्ट लिया था, लेकिन कल जो वो ओरल टेस्ट लूंगा मैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो संडे वाला टेस्ट हुआ आपका पीछे, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए। पर अगर कोशिश करूंगा, अगर मैं कल अगर क्वेश्चन बना पाया तो मैं वो भी आप पहले इतना याद रखें कि मैं ओरल टेस्ट ही लूंगा पहले,
ठीक है, अगर रिटर्न पॉसिबल हुआ, ठीक है, टिक करने वाला, तो जो वो मैं कोशिश करूंगा, अगर हो गया तो मैं आपको सुबह बता दूंगा। ठीक है, ठीक है नैन्सी। सर 10 बजे। ओके सर। सर मैं बोल रही थी कि मेरे जो आपने संडे को लिया था टेस्ट, उसका फोटो भेज दोगे आप मेरे को, मेरे वाले? उसका फोटो जो वो आपको, कौन सा फोटो? उसके आप, सर आपके लिए 24, उसका क्या फोटो चाहिए आपको? उसकी, उसमें आपने जो वो 12 क्वेश्चन ही ठीक किए हैं, 24 मार्क्स है ओनली आपके 50 में से। ठीक है, आपने क्या करना है, जो आपको फोटो सेंड किए हैं, ठीक है, ग्रुप में सेंड किए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को जो वो दोबारा लिखना है, और जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको समझे ध्यान से, ठीक है, और जो क्वेश्चन गलत है उनको ठीक करें। ओके, नेक्स्ट सर? देखिए। हाँ जी, सर जो मैंने आपको टेस्ट भेजा था वो आपने देख लिया था? कौन सा टेस्ट? सर जो मैंने कॉपी पर भेजा था आपको। अच्छा, ओके 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 ओके, मैं चेक करूंगा उसको। ठीक है जीविका, यस सर। ओके, कोई बात नहीं, मैंने नहीं देखा होगा क्योंकि इतना टाइम नहीं लग पाया बीच में। ठीक है, मैं चेक करूंगा उसको। आप जो आपने जैसे जो भी लिखा होगा उसको यहाँ से चेक कर लें सभी। नेक्स्ट है, वी वेंट टू डैश ताजमहल यस्टरडे, क्या होगा बताइए? ओके, द लगता है जब कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रही है जो एक ही है, यूनिक है, ठीक है, तो द ताजमहल, द सन। माइक ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट, दादाजी विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या होगा 26 के बाद? 37 सर 37 भाव्यांश। ओके, क्या कोई बताएगा क्या पैटर्न क्या चल रहा है इसमें? पैटर्न क्या है? क्या कोई बताएगा पैटर्न क्या चल रहा है? ऑड नंबर कि 7, ऑर्डर हो रहे हैं। चलिए मैं बता देता हूँ, सुनिए ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 2 के बाद 5 में क्या प्लस हो रहा है, फिर पैटर्न देखिए क्या बन रहा है। देखिए 2 में 3 प्लस किया होगा तभी 5 आया, 5 में क्या प्लस किया होगा कि 10 आ जाए, बोलिए जरा। 5 सर 5 तो 10 में 7 प्लस किया होगा, और 17 में जो वो 11 प्लस किया होगा, सॉरी 11 नहीं, 9 प्लस किया होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न ये है कि और नंबर चल रहे हैं, देखिए एक छोड़ के दूसरा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो 9 के बाद क्या आएगा बताइए जरा? ठीक है, 11 अपने आगे करना है, तो 11 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से नोट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 6 का, ये फिर से एनालॉजी आ गई। ठीक है, नंबर एनालॉजी है, मैंने आपको बताया एनालॉजी क्या होती है। 6 से 42 बना, बोलिए 8 से क्या बनेगा? 72 क्या कोई आंसर बताना चाहेगा कैसे? 72 भाव्यांश। 72 राइट आंसर है, लेकिन बताइए कैसे 72 आया? सर क्योंकि 6 के अगले नंबर से किया मल्टीप्लाई, तो 8 के भी अगले नंबर से करना है मल्टीप्लाई। वेरी गुड, 6 को अगले नंबर से, 6 के अगला नंबर है 7, तो 6 7 जा होगा 42, तो 8 9 जा करना है, सॉरी 6 7 जा 42, तो 8 9 जा क्या होता है 72। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 से 81 बना है, तो 11 से क्या बनेगा बताइए? सर 121 सर 121। वेरी गुड। एक बात और ध्यान रखें यहाँ पे, अगर ऑप्शन में 121 नहीं होता, ठीक है, और 99 होता तो 99 सही आंसर हो जाता। देखिए कैसे, यहाँ पे 9 का स्क्वायर आपको दिख रहा है, 9 9 जा 81, ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में 11 11 जा 11 का स्क्वायर 121 तो मिसिंग है, तो आपने अलग पैटर्न सोचना है।
ठीक है, आपने सोचना है कि 9 9 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या पता पैटर्न में जो वो 9 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 11 9 जा क्या हो जाएगा 99। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा क्वेश्चन कि 121 भी है और 99 भी है। ठीक है, तब तो दो दो पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं हमें, दो दो लॉजिक है इसके, फिर तो ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, क्या होगा, आर्टिकल यूज करना है। माइक ऑफ करिए। क्या कोई बताएगा कि क्या कोई बताना चाहेगा? सर क्योंकि ऑनेस्ट को हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं एंड तभी लगता है तब जो वोवल साउंड आती है। बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, माइक ऑफ कर दीजिए। क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? एक बार यस और नो बोले। यस सर। ओके, माइक ऑफ कर दीजिए अब। शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है, हो तो उससे पीछे एन लगता है, याद रखिए। नेक्स्ट है यस्टरडे आई मेट डैश मैन हु वाज वेरी काइंड, क्या लगे यहाँ पे? मैन जो लिखा है ना, इससे पहले क्या होगा? होगा, क्योंकि मैन में म आ रहा है, म मतलब कंसोनेंट आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है, तो उसका साउंड कंसोनेंट साउंड है, तो उससे पहले ए आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन है वो 25 के 25 क्लियर होते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। ओके, सकते हैं, फिर नेक्स्ट चलेंगे। नव्या अपने नव्या माइक ऑफ कर दीजिए। ईशान अच्छे अपना माइक ऑफ करें। ईशान अपना माइक ऑफ करें। दिवांश माइक ऑफ करें। जिस चीज के माइक ऑन है ना वो ऑफ कर दिया करें, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है, आपको नहीं पता चलता कि डिस्टरबेंस हो रही है। माइक सबके ऑफ होंगे तो आवाज क्लियर आएगी। कोशिश करें माइक ऑफ ही रहे, जब मैं आपको बोलूं तभी जब ऑन करना है। अब बताइए सभी माइक ऑन करके, क्या आपको ये क्वेश्चन सभी क्लियर हुए, यस और नो? यस सर। यस यस सर। ओके, तो देखिए आपने हर बार जो वो ऐसा ही करना है, ठीक है, और गूगल फॉर्म पे ही आपका जो वो जब भी होगा टेस्ट होगा। ठीक है, अगर कल पॉसिबल हुआ तो मैं कोशिश करूंगा, अगर नहीं हो पाए और उसमें जो भी हमने पहले डिस्कस किया होगा वो जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी टॉपिक होंगे, उनसे मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन बनाने की। तो वो क्वेश्चन जो वो आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से जब आपने जो वो अच्छे से क्लास अटेंड की हो और अच्छे से सुना हो। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। तो ठीक है, वैसे तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे आज के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टेस्ट हुआ इसको भी जो डिस्कस करना जरूरी था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि इंग्लिश का टॉपिक उठाते हैं, जो है सिंस और फॉर। ठीक है, कब यूज होता है सिंस और फॉर का, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। पहले आप सुनिए सिर्फ। देखिए, जब मैं बोलूं कि मैं जब वो 2 घंटे से जब वो पढ़ाई कर रहा हूं, ठीक है, जैसे अभी जो वो 8 बजे बजे हैं मान लेते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, तो मैं जब वो बोलूंगा सिंस। ये सिंस क्यों लगा, जब आप आगे एग्जांपल देखेंगे तब जो वो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पे सिंस लगो, क्योंकि मुझे ना 2 घंटे मतलब अभी 8 बजे हैं, अगर मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्या कोई बता सकता है कि मैं कितने बजे से पढ़ाई कर रहा था? अभी 8 बजे। 6, वेरी गुड, ओके, ठीक है।
मैं 6 बजे से, देखिए मैंने जैसे ही बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी 8 बजे है, आपने टाइम देखा अभी 8 बजे है, मैंने बोला 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको जो वो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पता लग गया। और जब भी स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, जब भी कोई काम जो स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट, वो टाइम, वो डेट, ठीक है, वो आपको पता लग जाए, तब लगता है सिंस। ठीक है। फॉर कब लगता है? फॉर लगता है जब ड्यूरेशन की बात हो। ठीक है, ड्यूरेशन, तो आगे डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन कैसे एग्जांपल आएंगे और सिंस के कैसे एग्जांपल आएंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिए जरा। लास्ट टॉपिक है हमारा, देखिए ये है आपके मार्क्स यहाँ पे। नैन्सी आप बोल रहे थे आप हमें भेज देना, तो यहाँ से मैं आपको इसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपके नाम है और आपके मार्क्स हैं और आपकी जो भी क्लास है वो भी लिखी हुई है। टोटल यहाँ पे 14 बच्चे हैं। ओके, चलिए देखिए, तो सिंस और फॉर में जो पहले तो डिफरेंस क्या है इसको आप बाद में नोट करना, अभी आप सिर्फ सुनिएगा। क्या आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सभी को डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो 5 मिनट में जो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे, मैंने आपको पहले बता दिया सिंस कब लगेगा और फॉर कब लगेगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, हमें पता लग जाए, तब लगता है सिंस। ठीक है, अब एग्जांपल से जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी एक क्लॉक बनी हुई है, जैसे मैंने बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अभी मान लेते हैं 3 बजे है, तो 2 घंटे से मतलब 1 बजे से, तो सिंस 1 PM या AM जो भी है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे बताया था, मैंने वहां से इसको उठा लिया। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव बीन, अच्छा रीड करिए जरा, नैन्सी रीड करिए, क्या लिखा है नैन्सी? I have been calling you since 1 PM. सीन नहीं है, सिंस है। ठीक है, सिंस और फॉर कब लगता है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए, ये बोल रहा है आई हैव बीन कॉलिंग, मैं जो कॉल कर रहा हूँ 1 बजे से। अब अगर कॉल हो रही है 1 बजे से, अब आपको कब से कॉल हो रही है? 1 बजे से हो रही है, वो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तब जो वो यहाँ पे सिंस लगा। ठीक है, फॉर नहीं लगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, मान लेते हैं इस जो सिंस की जगह है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फॉर लगाएं या सिंस लगाएं। ठीक है, तो आपने जो वो सेंस समझनी है, सेंस क्या बन रही है कि मैं 1 बजे से, तो आपको भी 1 बजे मतलब टाइम पता है, पूरा स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है। ठीक है, तो तब जो वो सिंस लगता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रीड करिए जरा, गारवी, गारवी रीड करें। गारवी नहीं है, ईशान, ईशान रीड करें। Sir, I have been calling you for 2 hours. ओके, देखिए, ओके, इसका मतलब है आई हैव बीन कॉलिंग, मैं जो वो कॉलिंग कर रहा हूँ फॉर 2 hours। ठीक है, अच्छा इसको ना मैं जो वो आवर्स पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसकी 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक आप लोग जो वो बिल्कुल सही कि दोनों ही गलत नहीं पढ़ते, मैं इसको आवर्स पढ़ता हूँ और आप जो वो आवर्स पढ़, ठीक है, ठीक है, किसी को गलत नहीं बोला जा सकता, ध्यान दें यहाँ पे, आप आवर्स भी बोल सकते हैं और आवर्स भी बोल सकते हैं। क्लियर वो सभी को? यस और Yes, sir. Yes, sir. और 2 hours। देखिए ये हो रहा है कि 2 घंटे से, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलूं कि 2 घंटे से जो वो कॉल कर रहा है, अब 2 घंटे से कॉल कर रहा है, लेकिन 2 घंटे से कॉल तो कर रहा है, लेकिन वो 2 घंटे हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे से कॉल हो रही है, हमें जो वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता चल रहा है कि 2 घंटे कब से कॉल हो रही है। पिछले वाले में हमें पता था कि, पिछले वाले में क्या था, 1 PM से हमें पता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 hours लिखा है, ड्यूरेशन लिखी है, तो हमें नहीं पता कि 2 घंटे तो पता है, लेकिन कब से जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नहीं पता। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता हो सिंस लगाइए, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, ड्यूरेशन पता है सिर्फ कि कब से हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे के बीच में नहीं पता, आपको सिर्फ इतना पता है 2 घंटे हुए या 2 दिन हो गए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो वहां पे फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट रीड करिए जरा, बंसिका,
He has been missing since Monday. वेरी गुड. ही हैज बीन मिसिंग, वो जो मिस है. अब यहाँ पे मंडे जो कि स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है, तो सिंस लग गया. ठीक है, याद रखिए. इसके कई सारे और भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल ये टॉपिक जो वो छोटा सा एक टॉपिक में लेकर के आया था, ताकि आप थोड़ा सा आइडिया जैसा हो जाए कि सिंस और फॉर क्या होता है. नेक्स्ट विरोनिका है, तो रीड करें. विरोनिका. ओके, विरोनिका नहीं. हैज टाइम. नव्या. नव्या. चलिए, नव्या को भी आवाज नहीं आ रही है. तानिया को. तानिया रीड करें. He was been missing from there 3 days. He has been क्या लिखा है? He has been missing for 3 days. अब यहाँ पे ध्यान दे, 3 दिन से मिसिंग है, तो 3 दिन से मिसिंग है, तो 3 दिन, ये तो ड्यूरेशन आई हमारे पास. ठीक है, लेकिन हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है कि मंडे से मिसिंग है या संडे से या ट्यूसडे से. हमें सिर्फ 3 डेज पता है, ड्यूरेशन पता है, तो उसके लिए फॉर का यूज किया हमने. लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है, नेक्स्ट है आई. इसको आपने बाद में लिखना है, अभी ना लिखे कोई भी. और नेक्स्ट है, जिसको मैं बोलूंगा वही रीड करें. ग्रीसा है. ग्रीसा. Yes, sir. ओके, रीड करिए जरा. I have been लर्निंग since 2017. ओके, गुड. आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश. मैं जो इंग्लिश सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ. ठीक है, सिंस 2017. अब आपको 2017 लिखा है, तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट कब से सीख रहा है. जैसे आज 2025 चल रहा है, अगर मैं बोलूं मैं 2017 से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मुझे जो वो 2017, ठीक है, पता है. जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो मुझे पता है, तो इसलिए जो वो सिंस लगा. क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को कि सिंस और फॉर क्यों लग रहा है, कब लग रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए लास्ट है, उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ. ठीक है, इसको जरा रीड करें. जिसका मैं नाम बोलूंगा मोहित है. मोहित. शिवांश. शिवांश है, तो रीड करिए. I have been learning English for 2 years. अच्छा, कोई इसका रीजन बता सकता है कि फॉर क्यों लग रहा है यहाँ पे? क्या कोई बता सकता है रीजन, फॉर क्यों लगा, सिंस क्यों नहीं लगा? बताइए. किधर बता नहीं गए हम कब से कर रहे हैं. ओके, माइक ऑफ कर दीजिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 इयर्स लिखा है, से नहीं पता चल रहा है कि कब से है, कब से जो वो इंग्लिश सीख रहा है. ठीक है, तो तब जो फॉर लगा है. तो यहाँ पे क्विज है कुछ. तो फर्स्ट का जो आंसर है, इसको, अच्छा, फर्स्ट को रीड करेगी हर्षाली. हर्षाली रीड करिए फर्स्ट. I have been thinking about you this morning. ओके, क्या कोई बताएगा यहाँ पे क्या होगा, सिंस या फॉर? दो ऑप्शन है. Since भाग्यांश. ओके, गुड. सिंस लगेगा. सिंस क्यों लगा? क्योंकि मॉर्निंग से, तो स्टार्टिंग पॉइंट तो पता लगे मॉर्निंग है, तो सिंस लगाएंगे. ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश 2 hours. बोले क्या लगे? फॉर लगेगा. वेरी गुड, फॉर जो लगेगा. ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया आपको. नेक्स्ट है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 5 minutes. सिंस या फॉर? जिस चीज में फॉर बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि 5 minutes ड्यूरेशन पता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता. ठीक है, दीपिका हैज बीन सिक डैश मॉर्निंग. क्या, सॉरी, मंडे डैश. ओके, सिंस लगी. ओके, मंडे जो कि नॉट चेंज जॉब डैश 2012. क्या लगे? Very good. ठीक है, तो इसका मतलब है आपको जो वो ये अच्छे से
क्लियर है। आगे जो वो इसके कुछ आंसर भी हैं, सॉरी इसी के आंसर है जो कि आप देख रहे हैं। तो मैं इसको सेंड करूंगा, आप इसको इन सभी एग्जांपल को रीड करें। कैसे, सॉरी रीड नहीं लिखें, और आपने लिखना कैसे है, ये जो यहाँ पे लिखा है जैसे फॉर, इसके नीचे जो वो डैश लगाएं ताकि ऐसा लगे कि आपने जो वो इसको फिल किया है। सिंस के नीचे, सिंस या फॉर के नीचे जो भी सेंटेंस है आपके पास पूरा, सिंस या फॉर के नीचे जो वो आप डैश करें, या तो हाईलाइट करके लिखें इसको। तो बताइए कि आपको यहाँ तक क्लियर है सभी को, यस और नो? Yes, sir. ओके, क्या किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। नो सर। ओके, चलिए मैं आपसे पूछता हूँ। चलिए देखते हैं कौन जो वो लास्ट, एक लास्ट में मैं सोच रहा हूँ कि एक लास्ट, जैसे अभी 8:30, हाफ पास्ट 8 होने के लिए जो वो 5 मिनट है, तो लास्ट में 2 या 3 मिनट का जो वो एक रिकैप करेंगे। फिर मैं देखूं कि कौन जो वो सबसे ज्यादा आंसर करता है, कौन जो वो अच्छे से क्लास में सुनता है। ठीक है, तो आर यू रेडी? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो चलिए बताइए 15 का स्क्वायर क्या होता है, देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। 15 का स्क्वायर, 15 जा 25 भाव्यांश 225 भाव्यांश वेरी गुड भाग्यांश का आंसर बिल्कुल सही है, 225। ओके, क्या कोई बताएगा कि 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके ओके ओके, जिस जिसने 8 बोला है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 8 वालों का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन, क्या कोई बताएगा कि फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? ऑड प्राइम नंबर कर दीजिए जरा। ऑड प्राइम नंबर वो हमारे पास सबसे पहले जिस जिसने 3 बोला है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 1 बोला है वो सुन ले ध्यान से। ठीक है, 1 भी बोला है किसी किसी ने बीच में। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। याद रखिए 1 इज द स्पेशल नंबर, 1 इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट काउंटिंग नंबर। काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। 1 इसलिए यूनिक नंबर कहा जा सकता है। 0 भी यूनिक नंबर है। क्यों है यूनिक नंबर? नंबर लाइन पे 0 बिल्कुल बीच में बैठा है, पॉजिटिव नंबर है 0 से राइट साइड की तरफ, और जो 0 से पीछे है लेफ्ट साइड वो नेगेटिव नंबर है। 0 बिल्कुल न्यूट्रल है, 0 सबसे पहला होल नंबर है, इसलिए 0 को भी स्पेशल नंबर कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, 25 का स्क्वायर क्या होता है? जल्दी बोलें। 125 आरुषि 325 तानिया 625। अब मेरी बात सुने सभी, आपके लिए एक और होमवर्क है। एक तो आपके लिए होमवर्क है जो कि मैं आपसे कल सुनूंगा। आपने जो वो ए से लेकर के जेड तक लिखने हैं 5-5 के पेयर बना करके। ठीक है, लास्ट वाला पेयर बनेगा 21 से लेकर के 26 तक, वो 6 पेयर बनेंगे, 6 लेटर बनेंगे। कि आपने 5-5 के पेयर बनाने हैं और वैसे ही उनको लर्न करना है 5-5 को। ये आपके लिए पहला होमवर्क है, उसको राइट भी करना है। दूसरा होमवर्क है, आपने स्क्वायर और क्यूब कई बार लिखे होंगे, आपने स्क्वायर जो वो 30 तक लिखने हैं। अगर जिसने नहीं लिखे हैं, जिसने लिखनी है वो सिर्फ लर्न करें, और जो आपने क्यूब लिखे हैं उनको 15 तक लर्न करने की कोशिश करें। 10 तक तो कंपलसरी है, 10 तक तो होने ही चाहिए। ठीक है, 15 तक जो वो आपने कोशिश करना है उनको लर्न करने की। क्या किसी ने कुछ पूछना है तो पूछिए जल्दी से। नो सर। नो सर जीविका माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें। जीविका, यस सर जीविका बताइए परसेंटेज का मतलब क्या था?
नीचे 100। वेरी गुड, नीचे 100, किसके नीचे था 100? बोलिए। सर जो मार्क्स होते हैं उनके नीचे 100। और वो तो ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं किसके नीचे 100 है, कुछ भी नेम नंबर नहीं है, तो आप जो वो 1 के नीचे 100 रखते हो, ठीक है, 1/100, परसेंटेज मीन्स 1/100, ठीक है, तो याद रखा करो, ठीक है। क्या कोई बताएगा कि, अच्छा शिवांश अपना माइक ऑन करें, कैमरा ऑन करें, शिवांश। शिवांश आपका माइक ऑफ है, माइक भी ऑन कर दीजिए। ओके, शिवांश बताइए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सर जिनमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर मिक्स होते हैं। जिसमें कंपोजिट नंबर नो। कोई एग्जांपल बता सकते हैं आप को प्राइम का? एग्जांपल एक पेयर बता दो को प्राइम का, एक पेयर बना के बताओ। 2 और 4। 2 एंड बोलो जल्दी से। 2 and 4। 2 एंड 4 गलत आंसर है। क्या कोई बताएगा सर को 99 प्राइम? 17। सर 99 17। 1917 बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन सुनिए ध्यान से सभी। अच्छा अब सुनिए सभी, को प्राइम वो नंबर होते हैं, वो पेयर होता है एक, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। तो एक जो वो ऑड नंबर, एक इवन नंबर भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बोलूं प्राइम नंबर होंगे दो, वो तो हमेशा को प्राइम ही रहेंगे। सिर्फ एक हो, जैसे दो कंसेक्यूटिव नंबर हमेशा को प्राइम रहते हैं, जैसे 3 एंड 4, 5 एंड 6, 11 एंड 12, 100 एंड 101, ये हमेशा को प्राइम रहेंगे, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, 1 एक्सेप्ट 1, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होगा, मतलब HCF 1 ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। स्क्वायर और क्यूब नोट करने हैं, लिखने हैं अच्छे से। और दूसरा होमवर्क है आपके लिए कि आपने कोड लिखने हैं ए से लेकर के जेड तक, और सबको याद करना है। मुझे जो वो सभी का जो होमवर्क है वो जो आपने ग्रुप में सेंड करना है, जो भी आपको होमवर्क दिए जाते हैं। पहले कोशिश करें स्कूल का होमवर्क करने की, तो जब आप फ्री टाइम पे जो भी आपको ट्यूशन का होमवर्क दिया जा रहा है वो करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और कल जैसे ही कभी भी क्लास होती है, तो मैं सुबह आपको 9 बजे से पहले पहले बता दूंगा कि कब क्लास होगी, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर अगर आपको कल अगर आपने बोला कि शायद मैं क्वेश्चन लिख के बता सकता हूँ आपको कि कल टेस्ट होगा कि नहीं, तो जब आप टाइमिंग भेजोगे तो उस टाइम बता देना कि आपने कल लेना है क्वेश्चनों का। ओके 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 नैंस, ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट।